बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबको सुपर टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने एक और वादा पूरा कर दिया। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। जैसे वो अपने जलसों में कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनको पकड़ूंगा और इनको जेल भेजूंगा, इस तरह की जो वो अक्सर बातें किया करते थे, इस तरह का आज एक और वादा इमरान खान साहब ने पूरा कर दिया है, जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चीनी माफिया के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। आज बाकायदा तौर पे इजलास होना था, हम सब उसकी तरफ देख रहे थे कि इजलास के अंदर से क्या रिपोर्ट आती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हम सब के लिए बहुत बड़ी ख़बर आ गई है कि इमरान खान साहब ने चीनी माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए मंजूरी बाकायदा तौर पे दे दी है। पूरी इजलास की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें। कुछ ना कुछ आपको अपने फ़ायदे के लिए भी ज़रूर मिलेगा, और जो आप अगर मुल्की लिहाज से सोचते हैं, पूरी दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको लाजमी मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं बात करूँगा कि इमरान खान साहब ने ऐलान जंग जो किया है ये चीनी माफिया के ख़िलाफ़ किया है। अभी आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीनी का जो माफिया है, जिसमें जहांगीर तरीन खान साहब, उसके बाद मोनिस इलाही जो परवेज़ इलाही का बेटा है, और इसी तरह खुसरो बख्तियार का नाम भी उसके भाई का नाम है। तो सब लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे, जो हुकूमती लोग उसके साथ बैठे हुए हैं तो उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वो उठा लिया इमरान खान साहब ने, जैसा कि उन्होंने कहा था। अब काम क्या किया इमरान खान साहब ने? बहुत बड़ा काम किया है। उनकी आप सोच देखें कि उनकी सोच कितनी हाई किस्म की सोच है। उन्होंने ऐसा किया है कि जितने इदारे थे हमारे पाकिस्तान में जो सोए हुए थे, जिसमें नैब का इदारा है, FBR का है, उसके बाद SCCP का है, FIA है, जितने इदारे हैं उनको सोया हुआ जगा दिया है और उनको हरकत में लाया और उनको बाकायदा तौर पे टास्क दे दिया गया है। ये जो जितना चीनी माफिया का काम था, जहाँ जहाँ ये चीनी की करप्शन हुई है, इसके ऊपर लूट मार हुई है, चीनी का जो इतना बड़ा रेट बढ़ा दिया गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए इन इदारों को एक्टिव कर दिया गया है मेरे दोस्तों। और फिर ये इन इदारों के लिए एक टेस्ट केस भी होगा। अब ये इदारे ये नहीं कह सकते कि जी हमें कोई केस दिया नहीं गया या हमें पूरी ताकत नहीं दी गई। आज से इमरान खान साहब ने इन इदारों को बाकायदा तौर पे ये हुक्म जारी किया है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो काम जिस इदारे का है, जिसको सौंपा गया है, उसकी आपने रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी है। अब 90 दिन के अंदर अंदर इन लोगों ने जो काम इनके ज़िम्मे लगा दिया गया है इदारों के, वो इन्होंने रिपोर्ट देनी है। किसी ने टैक्स करेक्शन की रिपोर्ट देनी है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट देनी है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इन लोगों ने चीनी के साथ किया क्या है। चीनी माफिया ने, इन लोगों ने यानी एक जो कैपेसिटी है एक ट्रक की 40 टन की, उसके ऊपर इन्होंने शो किया कि जी 80 टन जो चीनी है वो अफ़गानिस्तान जा रही है। अब आप देख लें कि एक 40 टन जो एक ट्रक लेके जाता है, उसके ऊपर 80 टन की वो गुंजाइश कैसे इन्होंने पैदा कर ली। इस तरह से करके इन्होंने हुकूमत की आंखों में धूल झोंकी है इस माफिया ने, और इस तरह करके इन लोगों ने इवन कि वो चीज़ इन्होंने बाहर भेजी नहीं है। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि वो जो इन्होंने कहा है कि हमने 80 टन चीनी बाहर अफ़गानिस्तान भेजी है, तो इन्होंने हकीकत में वो भेजी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो इनको हुकूमत ने सब्सिडी दी थी वो तो इन्होंने ले ली, लेकिन चीनी जो ऑन ग्राउंड थी वो इन्होंने नहीं भेजी। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस तरह की चीज़ें, तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि ये घंटों तक चली जाएगी, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में
बात बतानी होती है आप लोगों को 8-10 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो इसलिए इन डिटेल अगर मैं आपको कहूँ तो फिर इसके लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। तो इतनी लंबी जब वीडियो हो जाए तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सुन पाएँ। बहरहाल मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एहतसाब का सिलसिला आज से शुरू हुआ है, ये कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। इमरान खान साहब जिस तरह कहा करते थे कि कड़ा एहतसाब होगा, आज उसकी पहली ईंट रख दी गई है कड़े एहतसाब की। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान साहब की इन बातों को कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो इमरान खान साहब के पास है वो बहुत कमज़ोर हुकूमत है। उनके पास असम्बली के अंदर मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़ी दलेरी से, बड़ी दबंग तरीके से इस एहतसाब की तरफ जा रहे हैं। इन चोरों को पकड़ने के लिए वो फिर भी डर नहीं रहे, बल्कि वो अपनी उस बात पे कायम हैं जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, इन चोरों को पकड़ूंगा, इनको जेल में डालूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि चीनी की जितनी करप्शन हुई है उसमें चाहे जहांगीर तरीन साहब हैं, चाहे मुनिस इलाही जो परवेज़ इलाही का बेटा है, या खुसरो बख्तियार का जो भाई है। आप जानते हैं कि खुसरो बख्तियार सियासी लिहाज से कितना पावरफुल आदमी है। साउथ पंजाब में पूरे का पूरा उसके पास होल्ड है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके सामने, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है कि कोई भी चोर बच के नहीं जाएगा। इसके बाद चीनी माफिया के बाद अब बारी आने वाली है आटा माफिया और आईपीपीज़ के बारे में शायद आप लोगों को इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वो कंपनी है जो हमें बिजली प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये हमें महंगी बिजली प्रोवाइड करती हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी लेती हैं। हालांकि अगर इनका 1 यूनिट 12 रुपए में तैयार होता है तो ये हमें 20 रुपए का बेचती हैं। यानी इतना मुनाफा हमसे ये लोग कमाते हैं और इतना आवाम पे जुल्म करते हैं। अब इस जो माफिया है आईपीपीज़ का और दूसरा आटे का, आटा है हमारे पास, गंदम भी है, लेकिन इन मिल माफिया ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। कभी जनाब आटे के 20 किलो के थैले के साथ 100 रुपये बढ़ा देंगे, 200 रुपये बढ़ा देंगे, 150 रुपये बढ़ा देंगे। ये सब माफियाज हैं। जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सारे के सारे माफियाज हैं जो पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, एंड पे मैं हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को अपनी एक छोटी सी तजवीज़ देना चाहता हूँ। अदना सा आदमी हूँ, लेकिन हो सकता है ये मेरी तजवीज़ उनके किसी काम आ जाए कि ये सब कुछ करने के साथ साथ, इन माफिया की गर्दनों को दबोचने के साथ साथ, काश के इमरान खान साहब थोड़ा सा जुडिशरी की तरफ उनकी तवज्जो चली जाए और जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाएँ। ये जो चोर इमरान खान साहब पकड़ते हैं उनको रिलीफ मिलता है जुडिशरी की तरफ से। जैसे कि ये केस चलेंगे, 90 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, इनके ऊपर रेफरेंस दायर होंगे, सब कुछ होगा। ये फिर क्या करेंगे? लाहौर हाई कोर्ट चले जाएंगे और वहाँ से इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी अगर ये तजवीज़ इमरान खान साहब तक पहुँच रही है तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि सबसे पहले आप अदलिया के अंदर जो बैठी हुई काली भेड़ें हैं उनको निकाल बाहर करें और उनके ऊपर केसेस चलाएं। जितनी आप कोशिश करते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, उसके ऊपर सारी के ऊपर पानी फेर देती है जुडिशरी। कैसे फेरती है? जैसे कि आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट से जितने चोर हैं, जितने डाकू हैं, जितने माफिया के लोग हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है। तो इससे पहले कि ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, तब तक जुडिशरी के अंदर इस तरह के रिफॉर्म्स ले आएँ ताकि जब वहाँ भी इस माफिया की दाल ना गल सके। और मैं दुआ करता हूँ आखिर पे कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और हमारे रियासती इदारों को कामयाबी अता करे और जिस सिमत उनका ये रुख हो गया है इन चोरों को दबोचने का और उनको पकड़ने का, उसकी तरफ जाने में अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का ख़ास ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को मेरे टीम का हिस्सा बन जाएं ताकि आने वाली जो ख़बरें हैं वो मैं आप तक बर वक्त पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।